हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी, हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 5 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 6 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का है क्वेश्चन। देखिए, हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 524 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का प्रॉफिट होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पे लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? दोनों इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है जब 524 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर उतना ही रुपये का लॉस होता है। यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है? दोनों इक्वल हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग मेथड 1 से बता रहे हैं, उसके बाद मेथड 2 से ही बताएंगे। जिससे आपको इच्छा करे उससे बनाइएगा। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? यहाँ पे एसपी माइनस सीपी करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। और लॉस कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी करते हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में आपको ये फॉर्मूला बताए हैं। जो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। लॉस कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी करने के बाद हमको लॉस पता चलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, एसपी कितना है? 524 रुपया। सीपी तो हमें निकालना है तो सीपी को रहने दीजिए। यहाँ पे बताइए सीपी कितना है? नहीं पता है, सीपी को रहने दीजिए। एसपी यहाँ वाला कितना दिया है? 452। अब बताइए, इस सीपी को यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2CP हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, क्योंकि ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 7 और 5 4 9। तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? काटिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी 488 रुपया क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए, कहीं कहीं आपको बुक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मिलता होगा। जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का सीपी निकालने के लिए तरीका है, जे SP1 प्लस SP2 बटे क्या 2। एसपी कितना है? 524 और दूसरा एसपी कितना है? 452। दोनों को जोड़ के 2 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, हमको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए, सीपी निकाल सकते हैं। यहां पे कितना है? 524 प्लस 452 बटे क्या 2। तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे 488। लेकिन हम लोग इसके अलावा सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जो 524 रुपया में बेचने पर उतना ही रुपया का प्रॉफिट होता है जितना कि 452 रुपया में बेचने पे उतना ही रुपया का लॉस होता है। देखिए, प्रॉफिट और लॉस क्या है? दोनों इक्वल हैं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपको 1 रुपया का हो रहा है तो आपको लॉस भी आपको 1 ही रुपया का होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, हम मान ले रहा हूँ जो प्रॉफिट 1 रुपया का हो रहा है और लॉस भी आपका 1 ही रुपया का हो रहा है। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 1 माइनस -1 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। और ऊपर में देखिए, आपका दोनों विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना का है? दोनों विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना का है? 72 रुपये का। तो 2 यूनिट का मान 72 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट प्रॉफिट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 में 1 से गुणा करेंगे तो 36, यानी 36 रुपये का प्रॉफिट और 36 रुपये का क्या? लॉस। क्लियर होगा? यानी 36 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा तो 36 रुपये का इसे लॉस भी होगा। अब देखिए, हमको पता है जी यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। और लॉस का फॉर्मूला कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी। अब बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 36 रुपये का। और आपके पास एसपी कितना दिया गया है? 524। तो आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी को बाहर निकालिए तो 524 में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 488। 488 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए, लॉस कितना का हो रहा है? 36 रुपये का।
और सीपी तो निकालना है, एसपी कितना दिया गया है 452। 452 को इधर लाएंगे तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 488। तो आप दोनों मेथड में किसी मेथड से आप बना सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे उससे बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हूबहू डाटा के साथ आपको बैंकिंग में भी दिखाई देंगे, एसबीआई के पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने के बाद हुआ लाभ यदि उसे 355 रुपया बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है 425 रुपये में बेचने के बाद 425 रुपये में बेचने के बाद हुआ प्रॉफिट और 355 रुपये में बेचने के बाद हुआ लॉस के क्या है इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सीपी निकालने का तरीका बताए थे, जो दोनों एसपी को जोड़ लीजिए 425 अब प्लस 355 अब बटे क्या 2। तो यहाँ से सीपी आपको पता चल जाएगा, ये 5 5 10 0 5 2 7 कैरी 1 8 और 4 3 7 अब बटे क्या 2। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 390 रुपया। क्लियर है? और नहीं तो आप वहाँ पे रेशियो मेथड से बना लीजिए। देखिए 425 रुपया के बेचने के बाद उतना ही रुपये का प्रॉफिट होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने के बाद लॉस हो रहा है। तो लागत मूल्य पूछा जा रहा है, लागत मूल्य कहिए या सीपी कहिए, दोनों इक्वल ही है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे इसको 1 रुपया का लॉस भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है 425 रुपये में बेचने के बाद उतना ही रुपये का प्रॉफिट होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने के बाद उतना लॉस होता है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है जी, यहाँ पे 1 और -1 का जब डिफरेंस निकालेंगे, 1 -1 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ऊपर में डिफरेंस कितना का हो रहा है 0, ऊपर में डिफरेंस कितना का हो रहा है 0। यहाँ पे कितना घटाएंगे 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 70 तो 1 यूनिट का वैल्यू 35। तो यहाँ पे इसको 35 रुपया का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे इसको 35 रुपया का लॉस होगा। क्लियर है? तो आप बताइए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना का है 35 रुपये का और एसपी कितना दिया गया है 425, सीपी तो निकालना है। तो बताइए सीपी कितना हो जाएगा, सीपी को बाहर निकालिए, इसको अंदर डालिए तो कितना हो जाएगा 390 रुपया। क्लियर? तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आएंगे। अगर आपको चेक करना है तो इस साइड भी चेक कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना है, सॉरी लॉस कितना है 35, लॉस कितना है 35 रुपया, और यहाँ पे सीपी तो निकालना है, सीपी को रहने दीजिए, और एसपी कितना है 355। तो बताइए 355 को जब इधर उठा के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी का मान कितना हो जाएगा 390। तो आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर आपको सेम ही मिलेंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही रुपये का लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया है 1754 रुपये में बेचने के बाद उतना ही रुपये का प्रॉफिट होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचने पे लॉस होता है। प्रॉफिट है लॉस क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो आप मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 किसी भी मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन आसान है तो सीपी वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। पहला एसपी कितना है 1754 और दूसरा एसपी कितना है 1452, अब बटे क्या 2। तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा 4 2 6 9/14 कैरी 1, यहाँ पे कैरी 5 5 7 12 1, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3, अब बटे क्या 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बता सकते हैं जी 1623 रुपया क्या होगा, उस वस्तु का लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा। क्लियर है?
देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका SBI PO 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आप तीनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 894 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि दोनों क्या है, समान है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सीपी निकाल लीजिए। सीपी निकालने का फॉर्मूला बता दिए हैं, 996 SP1 और SP2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 996 प्लस 894 अब बटे क्या 2। तो यहाँ पे सीपी का मान कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 9 9 18 आई कैरी 19 1, 9 8 17 1 18 अब आई 2। यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी 995 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस क्वेश्चन को अपने से भी बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा, केवल टाइप चेंज है लेकिन बाकी सारा कंसेप्ट आपका टाइप 1 का ही है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, CPO 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर हो, तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि और 1280 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ दोनों क्या है, समान है, तो कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले हमें सीपी पता करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है जितने रुपये का प्रॉफिट होगा उतना ही रुपये का लॉस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 1 1 और यहाँ पे -1 का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट नीचे में डिफरेंस हो रहा है और ऊपर में डिफरेंस कितना का हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे ऊपर में डिफरेंस कितना का हो रहा है, 400 का। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200, और लॉस कितना हो जाएगा, 200। क्लियर। अब आप बताइए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट SP माइनस CP करते हैं, और लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP करते हैं। देखिए आपका प्रॉफिट कितना का है, 200 रुपये का, और SP कितना है, 1280। तो यहाँ पे CP आप निकाल लीजिएगा, CP निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1080। इधर से भी आपका CP सेम ही आएगा। लॉस कितना का हो रहा है, 200 का, और CP तो निकालना है, SP कितना दिया गया है, 880। तो यहाँ पे CP बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो जुट जाएगा 1080, यानी दोनों से आपका सेम ही CP आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये कितने रुपये में बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 6 रुपये में बेचा होगा। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1080। ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, आप बोलिए 5 दूना 10 और 16 5 80, यानी 216 गुना है। तो इधर भी हमको 216 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 जगह 36 3, 21 जगह 126 26 और कैरी कितना 3, यानी 129, यानी 1296 रुपये क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 1080 का सामान खरीद के 1296 में बेचेगा तब तो इसे 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे CP निकाल लिए होते, दोनों वस्तु को जोड़ के आप 2 से भाग देते तो 2160 हो जाता, क्योंकि 1280 और 880 अब बटे क्या 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट CP कितना हो जाता है, 1080। 1080। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जे कितने रुपए में बेचे ताकि इसे 20% का प्रॉफिट हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 का सामान कितना में बेचेगा, 6 में। 5 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया है, 1080। ये कितना गुना है, 216 गुना है। तो यहाँ पे भी 216 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1296 रुपया। तो आप यहाँ पे सेकंड मेथड से भी लगा सकते थे, आपका सेकंड से भी आपका सेम ही आंसर आता और फर्स्ट मेथड से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जी किसी वस्तु को 970 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक हो तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 30% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु को 970 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि और उस वस्तु को 1080 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। यानी कंपेयर किया जा रहा है लाभ से, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 970 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि 1080 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। जब ये 5 होगा तो एक अधिक कौन होगा? लॉस वाला होगा। क्लियर है? यानी 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 यूनिट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ पे जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट और ऊपर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 110 यूनिट। क्लियर? तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो हम पूछेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 50। और यहाँ पे लॉस कितना का हुआ होगा? 60 रुपये का। क्लियर है? या 60 यूनिट का। अब यहाँ से आपको पता है जब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी करते हैं। और लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। तो आप दोनों तरीका से निकालिएगा, आपका सीपी सेम ही आएंगे। देखिए प्रॉफिट कितना का है? 50 का। एसपी कितना दिया गया क्वेश्चन में? 1080। तो आप यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना हो जाएगा? 1030। क्लियर है? यहाँ पे लॉस कितना का है? 60 रुपये का। एसीपी तो निकालना है। एसपी कितना दिया गया है? 970। 970 को इधर लाएंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 1030। तो दोनों तरीका से आपको सेम ही आपको सीपी निकलेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये कितने रुपए में बेचे ताकि 30% का प्रॉफिट हो। देखिए 30% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? यानी 3/10 होता है 30% का फ्रैक्शन वैल्यू। यानी यहाँ पे 10 रुपया सीपी होगा तो 3 रुपया का प्रॉफिट लेके 13 रुपये में बेचा होगा। तो आप बोलिए सीपी यानी 10 यूनिट का मान आप निकालने हैं कितना है? 1030 है। ये कितना गुना है? 103 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 103 गुना करना होगा। क्लियर है? तो 103 गुना करेंगे तो कितना? 13 × 39 और 13 × 13 यानी 1339 रुपया क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि जब 1030 रुपये का खरीद के 1339 रुपये में बेचेंगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। 970 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि और 1080 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजिंग कर दिया था। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2-2, 3-3 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए इसको हम सिंगल मेथड से बता रहे हैं, एकदम यूनिक मेथड से। आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता। अगर हम मान ले रहे हैं कि खरीदा होगा 100 रुपये में या सीपी को मान ले रहे हैं 100 रुपया तो 10% के लाभ पर बेचेगा कितना? 110 रुपया में। आगे बोला जा रहा है जी यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम पर खरीदता, यानी अब खरीदेगा कितना में? 5% कम पे यानी 95 रुपया में। आगे बोला जा रहा है जे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। यानी 95 रुपया खरीदा है, 95 रुपया का खरीदा है। अब इस पे ये 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120/100 तो कितना रुपये में बेचेगा? यहाँ से विक्रय मूल्य पता हो जाएगा आपको। 20 में 6, 20 × 100 यहाँ से काटेंगे तो 19 × 95 यानी अब कितना हो जाएगा? 19 × 14 यानी अब एसपी कितना हो जाएगा? 114 रुपया। क्लियर है? देखिए पहले ये बेच रहा था 110 रुपया का, अब बेच रहा है 114 रुपया में। यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का इंक्रीज किया? 4 यूनिट का। 4 यूनिट का। आगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है जे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है?
तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मेज का क्रय मूल्य तो आप 100 रुपया माने हैं, तो यहाँ पे 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 20, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि 20 में 100 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। क्लियर, ये 2000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इस पे हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का है। ये टाइप आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है ये पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पे खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती, फिर भी उसे 20% का भी लाभ प्राप्त होता, तो घड़ी का लागत मूल्य बताएं। देखिए हम यहाँ पे घड़ी का यहाँ पे पहले मान ले रहे हैं घड़ी 100 रुपये में खरीदी होगी, तो 20% का लाभ पर बेचती तो कितना 120 रुपये में बेचती। क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है ये उसने वह घड़ी 10% कम पे खरीदी होती, यानी अब सीपी कितना में करेगी 90 रुपया में, और 30 रुपये कम में बेची होती, फिर भी उसे 20% का भी लाभ प्राप्त होता। तो 90 का आप 20% निकाल लीजिए प्रॉफिट, तो 120/100 तो सीधे आपको दिख रहा है 108 रुपया होगा, यानी अब कितना बेची होगी 108 रुपये में, क्योंकि 90 का सामान जब आप 108 में बेचेंगे तब जाके यहाँ पे आपको 20% का भी लाभ प्राप्त होगा या प्रॉफिट प्राप्त होगा। क्लियर। तो देखिए पहले इसका विक्रय मूल्य कितना था 120, अब विक्रय मूल्य कितना है 108। यहाँ पे देखिए तो विक्रय मूल्य में कितने यूनिट का कमी हुआ है या कितने रुपये का कमी हुआ है 12 यूनिट का। और आपके क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है जे 10% कम पे खरीदी होती और 30 रुपये कम में बेची होती, यानी अब यहाँ पे 12 यूनिट कम में बेचा जा रहा है और 12 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 30 रुपये कम में बेची होती, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 दूना 12 6 5 30, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5/2। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो घड़ी का लागत मूल्य बताएं। तो घड़ी का लागत मूल्य तो आप 100 मान ही लिए हैं, तो 100 से गुणा कीजिए, 1 यूनिट का मान इतना, तो 100 यूनिट का मान कितना 5/2 × 100, यहाँ से निकल जाएगा। आपको पता चला ये कितना 50 बार में कटेगा, यानी 50/25 यानी 250 में खरीदी होगी। क्लियर, यानी उस घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा 250 रुपया। क्लियर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में हूबहू डाटा के साथ पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का प्रॉफिट होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य को हम मान ले रहे हैं 100 रुपया, तो 15% के लाभ पर बेचेगा कितना 115 रुपया में। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता, यानी अब क्रय कितना का करेगा 75 रुपये का, और आगे बोला जा रहा है 25% कम में खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता, यानी इस 75 पे 32% का लाभ कमाएगा, तो 75 का 32% निकालेंगे लाभ, तो 132/100, यहाँ पे 25 है 75, 25 चौका 100, यहाँ से 4 से काट लीजिए 33 बार में कट जाएगा, यानी 33 या 99। अब कितना हो जाएगा एसपी 99 रुपया। क्लियर है। अब देखिए पहले आपका विक्रय हो रहा था 115 रुपये का, अब विक्रय कितना हो रहा है 99 रुपये का, यानी विक्रय मूल्य में कितना गिरावट आया 16 यूनिट का। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जो 25% कम मूल्य पर खरीदता और 600 रुपये कम में बेचा होता, यानी पहले बेच रहा था 115 का, अब बेच रहा है 99 का, यानी 16 यूनिट कम में बेच रहा है, और 16 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है ये 600 रुपये कम में बेचता। अब तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाता है 600/16। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य तो आप 100% माने हैं, तो 100 यहाँ से गुणा कर लीजिए 100 से। यहाँ से देखिए इसको 4 चौका 16, आप 25 चौका 100। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना 15 चौका 60, यानी 150 बार में, तो यहाँ पे 25 में 15 का यानी कितना हो जाएगा 3750 रुपये। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 25 में 15 से गुणा करते हैं तो 375, एक जीरो मिलेगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये
टाइप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ हो जाता। तदनुसार उस पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई। अगर सीपी मान ले रहे हैं 100 रुपया होगा तो 20% का लाभ 12% का लाभ पर बेचा जा रहा है तो 112 रुपये में बेचा गया होगा। क्लियर। आगे बोला जा रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यानी अब सीपी कितना में करता 90 रुपया में, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ होता। यानी 90 का 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 का 30% प्रॉफिट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब इसी पे तो 30% लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा 170 रुपये में। क्लियर। देखिए पहले विक्रय मूल्य 112 था, अब विक्रय मूल्य 117 है, यानी विक्रय मूल्य में कितना का इंक्रीज हुआ है 5 यूनिट का। और आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है कि विक्रय मूल्य में 5.75 रुपये का वृद्धि होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितना कहिएगा 1.15। तो 1 यूनिट का मान 1.15 आ गया तो पहले हमको लागत मूल्य या सीपी निकालना होगा। तो ये 100 यूनिट है तो 100 यूनिट का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.15 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने मूल्य पर बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, यानी 5 का समान 1 रुपया के लाभ लेके कितना बेचेगा 6 रुपया में बेचेगा। क्लियर है। 5 यूनिट का वैल्यू तो आप निकालनी है 115, ये कितना गुना है 23 गुना है, क्योंकि सीपी तो आप यहाँ पे 115 निकाल लिए हैं, कितना गुना है 23 गुना है, तो इधर भी हमको 23 गुना करना होगा ना। तो कितना हो जाएगा 36 18 14 12 13, यानी 138 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2010 का है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे, बाद में घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पे और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो ऐसा कर रहा है तो उसे कुल सौदे में 2% का प्रॉफिट हो रहा है। जब एलिगेशन मेथड लगाइएगा यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से बनाए हैं, एक तो बेसिक मेथड से, दूसरा मिनिमम के कंसेप्ट से या डेविएशन मेथड से, और तीसरा आपको एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पे एलिगेशन बता दे रहा हूँ, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे घटाएंगे 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, क्योंकि डिफरेंस लिया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे कितना 36 18, यानी घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया 2:3 के अनुपात में। क्लियर है। घोड़ा और गाड़ी को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 यूनिट। आगे क्वेश्चन में दिया ही गया है जे एक व्यक्ति घोड़े और गाड़ी को दोनों को 20,000 रुपये में खरीद रहा है, तो घोड़ा और गाड़ी को जोड़ दिए तो 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 20,000 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4,000। तो हम पूछेंगे जे घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो निकला है 2:3 के अनुपात में। तो घोड़ा का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 4,000 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 क्या होगा घोड़े का क्रय मूल्य होगा। क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पे डेविएशन मेथड या मिनिमम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं। 3 मेथड बता दिए हैं आपको पिछले वीडियो में, यानी जस्ट इसके कल के वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं आप लोग। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदे। ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी 5,000 रुपये में खरीदे। ए को 20% प्रॉफिट पे, ए को 20% प्रॉफिट पे, बी को 10% लॉस पे, बी को 10% लॉस पे। आगे बोला जा रहा है, इस प्रकार उसने अपनी लागत पे यानी कुल पे 2% का लाभ हुआ। तो देखिए यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 12, और यहां पे डिफरेंस निकालेंगे कितना 18। क्लियर। तो यहां पे रेशियो निकल आएगा ए और बी के क्रय मूल्य का, 6 दूना 12, 36 18। तो ए का क्रय मूल्य रेशियो में 2, बी का क्रय मूल्य रेशियो में 3। दोनों के ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 5 यूनिट हो रहा है। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 5,000 दिया गया है। क्लियर है। 1 यूनिट का मान कितना 1,000। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जी ए का क्रय मूल्य कितना था। तो ए का क्रय मूल्य कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2000 कर सकते हैं। क्लियर है। 2000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं, इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन को करा के हम आपको टाइप चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 20% का लाभ प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में करा दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। देखिए 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना होगा x बटे कितना 60, यानी सीपी कितना है x और एसपी कितना है 60 रुपए। क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है यदि 20% का लाभ प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/5, यानी 5 का सामान कितना में बेचेगा 6 रुपया में। क्लियर है। अब देखिए सीपी तो आपको निकालना है क्योंकि x का मान पूछा जा रहा है, लेकिन एसपी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए कितना है 60, यानी ये कितना गुना है 10 गुना है। तो यहां पे भी 10 गुना करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा कितना 50, क्योंकि यहां पे सीपी ही कितना होगा 50। तो यहां पे x का मान पुट कर दीजिए, यानी 50 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस 2018 के हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं के बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है, यानी 25 वस्तुओं की कीमत, कीमत का मतलब सीपी, x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज बोला जा रहा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है। तो आप पहले सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा x बटे 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे इस लेन देन में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, यानी 4 का सामान कितना में बेचा होगा 5 में। आप बोलिए जी यहाँ पे एसपी का वैल्यू तो पहले से ही आप निकाल लिए हैं, कितना है 25, ये कितना गुना है 5 गुना है। तो इधर भी हमको 5 गुना करना होगा, तो आपको x का मान पता चल जाएगा कितना होगा 20, x का मान कितना होगा 20 रुपया। 20 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। और मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।